So, the elements of design. First is color. Color is one of the most flexible element of the fashion industry. कलर क्या है, एक बहुत ही फ्लेक्सिबल एलिमेंट है हमारी फैशन इंडस्ट्री के अंदर. मीन्स अगर कलर ना हो तो पूरा फैशन इंडस्ट्री स्पॉइल हो जाएगा. बिकॉज कलर की वजह से ही किसी भी चीज़ में लुक आती है, किसी भी चीज़ में जो है एक बहुत अच्छा फ्लैक्स नज़र आता है. It affects almost every facet of life, like the clothing industry, motor vehicles, interior design, architecture, electronics, etc. तो ये बता रहे हैं कि ये लाइफ के हर एक फेस को जो है अफेक्ट करता है. कि हम अपने आसपास कहीं भी नज़रें उठाकर देखते हैं तो हमें क्या नज़र आता है, सिर्फ और सिर्फ कलर्स. अपना आसपास कितने सारे कलर्स हैं, कलर्स का ब्लेंड्स है जो हमें नज़र आता है. लाइक इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री में कितने कलर्स हैं, मोटर व्हीकल्स, अलग अलग कलर के मोटर, कार्स, बाइक्स, ये सब हमें देखने के लिए मिलता है. इंटीरियर डिज़ाइन, हमारे घर में कितने अलग अलग कलर्स हैं, वॉलपेपर्स पर पेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये सब चीज़ें हमारे को हमारे आसपास देखने को मिलती है जो कि विदाउट कलर बहुत बेकार लगता है, बहुत ही ऑफ लगता है. तो कलर्स क्या है, एक बहुत मीन्स एक जान भर देते हैं किसी भी चीज़ के अंदर. A consumer product must look right if it is to be successful. Color or color is properly of light as seen by us. So ये यही चीज़ बता रहे हैं कि अगर किसी चीज़ पर कलर पर बहुत अच्छा लाइट पड़ रहा है, अफेक्ट पड़ रहा है, तो वो एक प्रोडक्ट को बहुत अच्छा दिखाता है. कंज्यूमर को भी ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है. हमें किसी भी चीज़ के बारे में ये कैसे पता लगता है कि चीज़ नई है या पुरानी है, हम उसका कलर देखते हैं. इसका कलर अगर फेड हो चुका है तो वो क्या है, पुरानी हो चुकी है. बट इफ़ उसका कलर बहुत ब्राइट है, बहुत ही सुंदर, ब्यूटीफुली वो मतलब एलिगेंट लग रहा है बहुत, तो उसका कलर क्या है, बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हुआ हुआ है उस पर, तो वो क्या है, एकदम न्यू ब्रांडेड प्रोडक्ट होता है हमारे लिए. It is one of the most powerful and obvious element present around us. Color affects a major part of our everyday lives and influences our individual preferences and decisions. So हमारे कलर्स क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों पर प्रभाव डालते हैं और हमारे डिसीजंस भी कलर्स को लेकर बदलते रहते हैं. जैसे कि हम सोचते हैं अगर फेस्टिवल है तो हम कुछ ब्राइट कलर्स पहनेंगे. अगर कोई ऐसा इवेंट है जहाँ पर हमको थोड़ा मीन्स हमें सैडनेस दिखानी है तो हम थोड़े ऑफ कलर्स पहनते हैं. और अगर हमारा डे टू डे लाइफ की बात हो गई तो हम कैजुअल्स, मिनिमल कलर्स पहनना पसंद करते हैं. द क्लोथ्स वी वेयर, द फूड वी ईट, एक्सेट्रा. कलर कैन बी लैंग्वेज टू कीप अस सेफ. बाय आइडेंटिफाइंग कलर्स वी मेक एप्रोप्रिएट डिसीजंस. थिंक अबाउट क्रॉसिंग रोड्स एंड चेंजिंग प्लग्स. तो कलर्स का इतना इम्पॉर्टेंट रोल है कि हम जब रोड क्रॉस कर रहे होते हैं उस टाइम पे जो ट्रैफिक लाइट होती है वो हमें कलर्स हमें डिस्टिंग्विश करते हैं कि ग्रीन है तो हमें चलना है, रेड है तो हमें रुकना है, येलो है तो हमें वेट करना है. ये सब चीज़ें हमारे को हमारे कलर्स ही बताते हैं. उसके बाद आता है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ऑल टेक्सटाइल मटेरियल्स, बी इट फॉर अपैरल, हाउस होल्ड, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल यूज़. तो ये क्या बता रहे हैं कि कलर हर एक इंडस्ट्री में, हर एक फैशन डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. द आइडेंटिफाइंग ऑफ प्रोडक्ट इज़ मोस्टली एट्रीब्यूटेड टू कलर. तो हम किसी भी प्रोडक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उनके कलर्स के थ्रू आइडेंटिफाई कर पाते हैं. कलर्स रिफ्लेक्ट सीजन्स, इवेंट्स एंड स्पिरिट ऑफ द पीपल. तो कलर्स का क्या है, वो दिखाते हैं कि किसी भी पर्सन की नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी हम कलर्स देखकर ही समझ जाते हैं. लाइक अगर कोई बहुत ज़्यादा हार्मनी वाले कलर्स पहनता है, सोबर कलर्स पहनता है, तो हम क्या सोचते हैं कि बहुत ही सॉफ्ट पर्सन है, बहुत अच्छा पर्सन है. बट वही अगर कोई बहुत ही फंकी कलर्स पहनता है, बहुत ऐसे कलर पहनता है जो कि हमें आँखों को चुभने वाले होते हैं, तो हमें उस इंसान से बहुत नेगेटिव वाइब्स आती हैं कि इससे थोड़ा दूर रहना चाहिए. Color is personal as its choice is affected by cultural tradition, climate, season, occasion और personal reasons and preferences. तो कलर्स क्या है कि हर एक जो भी एरिया है, जो क्लाइमेट है हमारा, इन सब पर डिपेंड करता है. लाइक अभी मैंने आपको जो है फेस्टिव सीजन का एग्जांपल दिया, बट अब जो है ट्रेडिशन हमारा है क्या कलर पर इफेक्ट डालता है कि अगर कोई पर्सन है जो कि बंगाली है
और बिहार से है, तो वो उन लोगों के कलर्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर्स होते हैं। बट वहीं आप थोड़ा दिल्ली में आओ तो ये लोग, हमारे दिल्ली में कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स पहने जाते हैं, हार्मनी कलर्स पहने जाते हैं। उसके बाद अगर हम किसी और पार्ट ऑफ इंडिया में जाएँ, कोलकाता में जाएँ, बनारस में जाएँ, तो वहाँ पर बहुत ही बनारस में थोड़े ब्राइट कलर्स चलते हैं जो कि सॉफ्ट साइड पे होते हैं, जैसे गोल्डन हो गया, सिल्वर हो गया, रेड हो गया, ऐसे कलर बनारस में चलते हैं। डार्क कलर्स भी चलते हैं, कोलकाता में डार्क कलर्स पहने जाते हैं। मोस्टली वहाँ पे रेड, वाइट, ब्लू इन कलर्स को प्रेफरेंस दी जाती है। सो ट्रेडिशनली भी कलर्स का क्या है, डिस्टिंग्विश होते हैं, डिफ्रेंशिएटेड होते हैं कलर्स। उसके बाद आता है हमारा इंटीग्रल पार्ट ऑफ फैशन, फैब्रिक कलर्स आर चूजन टू मेक डेफिनेट फैशन स्टेटमेंट। और कलर्स को चूज़ किया जाता है एक फैशन स्टेटमेंट प्रोवाइड करने के लिए कि आप किस तरीके से, आपका फैशन सेंस भी जो है ना, एक कलर के थ्रू हमें पता लगता है। कलर थ्योरी के बारे में पढ़ लेते हैं। कलर में बी आइडेंटिफाइड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग द सर्फेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हम कलर थ्योरी, कलर के बारे में हम कैसे जानते हैं, हम किसी भी कलर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि उस किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर जो लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है उससे हमें पता लगता है, उससे हम डिस्टिंग्विश करते हैं कि ये कौन सा कलर होगा। ओके उसके बाद इट इज़ द विजुअल सेंसेशन रिजल्टिंग फ्रॉम रिफ्लेक्शन। और एक विजुअल सेंसेशन होता है, हम रिफ्लेक्टेड लाइट जो है हमारी आइज़ में एंटर करती है, देन रेटिना पे इमेज बनती है, देन वो रेटिना वाली इमेज हमारे को ब्रेन में हमारे इमेज बना कर देती है। उसके बाद हम आइडेंटिफाई करने के एबल होते हैं कि ये कौन सा कलर है, क्या इसका मतलब क्या है, मीनिंगफुल कलर जिसे बोलते हैं कि इस कलर का हम क्या इससे मीनिंग डेवलप करते हैं अपने माइंड के अंदर। तो ये सब चीज़ें होती हैं। Sensation of specific kind and we see color. The color that is seen depends on the particular wavelength or combination of wavelengths of the light source. So colors क्या हैं, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करते हैं। आपने देखा होगा कि जो रेड कलर होता है वो मोस्टली यूज़ किया जाता है ऐसी जगहों पे जहाँ पे हमें प्रिकॉशंस दिखाने हो, सावधानी के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि एक स्कल बनाकर जो वो बोन्स का साइन होता है, जैसे हम डेंजर बोलते हैं, डेंजर का साइन मोस्टली रेड में बनाया जाता है। और जो मोटर व्हीकल्स होते हैं उनकी जो बैक साइड और फ्रंट साइड की लाइट्स होती हैं वो रेड लाइट बनाई जाती हैं, या जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं वो रेड बनाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि रेड लाइट जो है वो दूर से, जो रेड कलर है वो बहुत दूर से भी हमें विजिबल होता है। हम अगर बहुत ज़्यादा फॉग हो रहा है, स्मॉग हो रहा है, तब भी हम बहुत ईजिली रेड कलर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसलिए हमें जिन चीज़ों से सावधानी रखनी है, जिन जो चीज़ों से बचाव करना है, प्रिकॉशंस दिखाने के लिए, प्रिकॉशंस शो करने के लिए रेड कलर का यूज़ किया जाता है सबसे ज़्यादा। सो when light hits an object, it absorbs some of the light and reflects the rest of it. The wavelength of reflected light determines what color we see. So wavelength का क्या काम है, जब किसी सरफेस पर लाइट पड़ रही है तो वो सरफेस, उस जो लाइट उस पर रिफ्लेक्ट होकर पड़ रही है ना, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। और एब्जॉर्ब होने के बाद वो जो हमें कलर निकल के आता है ना, उसको हम देख पाते हैं। तो ये सारा काम किस वजह से होता है, वेवलेंथ की वजह से, कि उस कलर का वेवलेंथ कितना है, वो कितना अपने अंदर लाइट को एब्जॉर्ब कर पा रहा है कि हम उसको देख पा रहे हैं, उसको ब्राइटली देख रहे हैं, उसको थोड़ा आंखों को देख के ऑफ लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें वेवलेंथ पर डिपेंड करती हैं। कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सीन व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। व्हेन ऑल लाइट रेज आर रिफ्लेक्टेड द ऑब्जेक्ट अपीयर्स वाइट। सो हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ते हैं, जब जो हमारा वाइट कलर होता है, पर्टिकुलरली जो वाइट कलर होता है वो पूरा 7 कलर्स से मिलके बना होता है। ओके जब किसी भी सरफेस पर पूरी 7 कलर्स रिफ्लेक्ट करते हैं तब हमारा वाइट कलर बनता है। मीन्स अगर कोई चीज़ हमें वाइट नज़र आ रही है, वाइट कलर की नज़र आ रही है, इट मीन्स क्या है, उस पर सारी 7 कलर्स जो है रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, पूरा लाइट का जो सरफेस है उस पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। बट जो हमारे अलग अलग कलर्स होते हैं, जैसे रेड है, वायलेट है, इंडिगो है, ये सारे कलर्स हैं, ये हमें अलग अलग दिखाई देते हैं क्योंकि इन पर सारे के सारे लाइट का जो रिफ्लेक्शन है वो नहीं पड़ता। When none are reflected, it is seen as black. और ब्लैक हमें कब दिखाई देता है, जब कोई भी कलर ना रिफ्लेक्ट कर रहा हो, उस टाइम पे हमें ब्लैक दिखाई देता है। जैसे कि अगर मैं अपनी आंखें बंद करूँ या आप लोग अपनी आंखें बंद करें तो हमें पूरा जो हमारा विजन है वो ब्लैक हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि अभी ऐसा कोई भी सरफेस नहीं है जहाँ पे हमारे को लाइट पड़ रही हो, लाइट दिखाई दे। और फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप
बहुत ज़्यादा सनलाइट, ब्राइट सनलाइट से एकदम अंदर अपने कमरे की तरफ आते हैं, रूम की तरफ आते हैं या अपने घर में जाते हैं, तो आप क्या देखते हैं, बहुत ही ब्लैक ब्लैक हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है? एक तो आपका प्यूपिल जो है वो बिल्कुल छोटा हो जाता है और फिर एकदम से बड़ा होने की वजह से ऐसा हो जाता है, प्लस जो लाइट आपकी आंखों में एंटर की हुई होती है वो एकदम से हट जाती है, जिसकी वजह से पूरा ब्लैक ब्लैक हो जाता है आपकी आंखों के आगे। सो ब्लैक कलर क्या है? जब हमारा लाइट ऑफ है तब भी हमारे को क्या है, सारी चीज़ें ब्लैक नज़र आती हैं। इनफैक्ट उनके ऊपर कलर है बट अभी वो कलर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, ठीक है, तो ये चीज़ें हमें ब्लैक नज़र आ रही हैं। लाइट रेज ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ, जो शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट्स होती हैं उनको एक रेस्टफुल ग्रुप में इन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया है, ग्रीन, ब्लू एंड पर्पल। सो लॉन्गर वेवलेंथ्स हैव रेड, ऑरेंज एंड येलो। सो ये वो कलर्स हैं जो कि लॉन्गर वेवलेंथ के लिए यूज़ होते हैं और हमें बहुत दूर से ही नज़र आ जाते हैं। एंड उसके बाद एडवांसिंग और स्टिम्युलेटिंग कलर्स भी बोला जाता है ऐसे कलर्स को जिनकी लॉन्ग वेवलेंथ होती है। उसके बाद आता है कलर इज सीन इन डिफरेंट वैल्यूज़ एंड इंटेंसिटीज़ बिकॉज लाइट इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। सो ऐसे कलर्स जिनको कि डिफरेंट वैल्यूज़ और इंटेंसिटीज़ में आइडेंटिफाई करा गया है उनको बोलते हैं डिफरेंट वेवलेंथ्स या डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ वेवलेंथ होता है, मतलब किसी में मिनिमल होता है, किसी में मैक्सिमाइज होता है, ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं। प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कलर। सो कलर is specified in 3 aspects, therefore hue, value and intensity or chroma. So hue क्या होता है? is the common name of the color, name of pure color such as red, blue और yellow. So hue हम बोलते हैं कलर का ही एक नाम है, कलर को ही ह्यू बोला जाता है और ये प्योर कलर को बोला जाता है जो कि रेड, ब्लू और येलो है। उसके बाद आता है वैल्यू, इज़ द लाइटनेस और डार्कनेस ऑफ ह्यू मीन्स कलर। सो वैल्यू का क्या मतलब है कि कलर कितना लाइट है, कितना ब्राइट है, कितना डार्क है, इस चीज़ को बोलते हैं वैल्यू। इंटेंसिटी और क्रोमा का मतलब है ब्राइटनेस, प्योरिटी या फिर डलनेस ऑफ द कलर या फिर ह्यू। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कलर्स।